आज से हम लोग क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। इस टॉपिक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो, क्योंकि इस टॉपिक से आपका मैक्सिमम 4 प्रॉब्लम 6 प्रॉब्लम भी पूछा गया है जी मेंस और जी में एडवांस के एग्जाम में, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन करने का मतलब क्या 16 मार्क्स, टोटल 25 प्रॉब्लम आजकल क्या जी मेंस में आ रहा है। 25 में से आपका यदि 4 क्वेश्चन इससे पूछेगा, इसका मतलब क्या है कि एग्जाम के व्यू से यदि हम देखेंगे तो इसका क्या बहुत बड़ा रोल होने वाला है एग्जाम में, ठीक है। और एवरेज 4 प्रॉब्लम आएगा, 5 प्रॉब्लम आएगा, चारों 5 प्रॉब्लम जो भी आएगा वो आपका जनरली क्या बन जाता है। एवरेज बच्चा से प्रॉब्लम ये क्या बन जाएगा, ठीक है ना। बाकी टॉपिक थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन इस टॉपिक में क्या मेहनत आप यदि कम भी कर रहे हैं, थियोरेटिकल पार्ट को आप कवर करते चल रहे हैं, उसके बेसिस क्या प्रॉब्लम बनाते चल रहे हैं, तो आपका ये पार्ट क्या आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे थोड़ा अच्छा से पढ़ना पड़ेगा इसको। सबसे बेसिक पार्ट से क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे भी ज्यादा बेसिक नहीं होता है, ठीक है। पहला पार्ट इसमें क्या होता है, यहाँ पे कहानी जो हम लोग स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम से होता है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम को जनरली 2 टाइप में क्या बांटा गया, क्या 2 भाग में बांटा गया। पहला क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो आपके पास एक्स वाई के टर्म में रिप्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना, रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा, ठीक है। और दूसरा क्या रहेगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें आर और थीटा के टर्म में आपके पास रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा। आर मेरे पास डिस्टेंस होता है, थीटा मेरे पास क्या होता है एंगल होता है, अभी हम दिखा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये पार्ट आप लोग का सिलेबस में क्या है नहीं है, ठीक है ना। पोलर का उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, यदि आप बीएससी कीजिएगा या फिर बीटेक कीजिएगा उस केस में आपका इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। कार्टेशियन को भी बांटा क्या गया 2 भाग में बांटा गया। पहला क्या है रेक्टेंगुलर एक्सिस कहने का मतलब क्या है कि दोनों एक्सिस के बीच में आपके पास एंगल जब भी रहेगा तो 90 डिग्री रहेगा। दूसरा क्या होता है ऑब्लिक एक्सिस, ऑब्लिक एक्सिस में क्या होता है 90 डिग्री क्या है 2 एक्सिस के बीच में नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद कुछ भी एंगल हो सकता है लेकिन 90 डिग्री केवल नहीं होगा, क्योंकि केवल 90 डिग्री होगा तो उस केस में इसको हम क्या बोलेंगे रेक्टेंगुलर एक्सिस की बात करेंगे, ठीक है। और ये भी मेरे पास क्या है दिस टाइप कोई प्रॉब्लम अब नहीं आता है, ठीक है ना। या कह सकते हैं कि यह भी मेरे पास सिलेबस से क्या हट गया, ठीक है। तो जनरली हम लोग को पढ़ना क्या है रेक्टेंगुलर एक्सिस के बारे में पढ़ना है, और वो भी मेरे पास क्या एक्स वाई के टर्म में रहेगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट इन द क्या प्लेन, कोई प्लेन में पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पॉइंट को प्लेन में रिप्रेजेंट करने का भी क्या 2 वे है। पहला क्या है कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या पॉइंट। कार्टेशियन कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई भी पॉइंट लेंगे प्लेन में तो मेरे पास क्या एक्स वाई के टर्म में रहेगा। ये एक्स वाई कहने का मतलब क्या है कि ऑरिजिन, ये दोनों एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसको क्या ऑरिजिन बोला जाता है, क्या 0 और 0। तो ऑरिजिन से आपके पास क्या है एक्स डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस का बोल सकते हैं, या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल कितना वाई डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना पड़ेगा, तब ये पॉइंट हमको मिलेगा कितना एक्स और वाई, ठीक है। हम लोग को पता है कि एक्स एक्सिस पे यदि कोई भी पॉइंट लेंगे उस केस में मेरे पास क्या वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, क्योंकि केवल तो एक्स एक्सिस की ओर ट्रेवल करेगा, वाई एक्सिस की ओर तो ट्रेवल करेगा नहीं वो, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा उस केस में 0 हो जाएगा। तो P0 कहने का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, 0Q कहने का मतलब क्या कि वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, और वाई एक्सिस में केवल क्या वाई का ही कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि एक्स की ओर तो ट्रेवल करेगा नहीं, तो मेरे पास केवल क्या आएगा वाई कोऑर्डिनेट ही आएगा, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बात समझ आ रही है ना, जब भी मेरे पास एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना रहेगा उस केस में y बराबर 0 हो जाएगा, जब भी y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना रहेगा उस केस में क्या x बराबर 0 हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या ऑरिजिन है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं y कोऑर्डिनेट ऑन द x एक्सिस विल बी क्या 0, मतलब y कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या होगा x एक्सिस पे 0 हो जाएगा, और x कोऑर्डिनेट ऑन द y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा विल बी 0 हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम में कभी कभी हम लोग को कोऑर्डिनेट एक्सिस का जिक्र करेगा, क्या करेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा, ठीक है ना, एक्सिस है ये। कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस क्या होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जब भी मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को साथ में बोलेगा वो तो डायरेक्ट लिखेगा क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम लोग को समझना पड़ेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या, पहले एक्स एक्सिस का बात कर रहा है फिर क्या वाई एक्सिस का बात कर रहा है। ये अगला पार्ट क्या है इसमें, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है पता है, एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे
y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड क्या, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है ना। बात क्या है, यदि कोई पॉइंट लिखा गया कितना x और y, तो इसको x कोऑर्डिनेट को बोला जाएगा एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट को बोला जाएगा क्या, ऑर्डिनेट बोला जाएगा। या कहीं लिखा हुआ 2 और 3, इसका मतलब क्या है कि एब्सिसा मेरे पास 2 है और ऑर्डिनेट मेरे पास कितना है, 3 है, ठीक है। देखो तो अगला पार्ट क्या है, कोऑर्डिनेट एंड देयर क्या नोटेशन। ये चीज तो आप लोगों को पता होगा क्या कि इसको हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं, और इस पार्ट को क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस पार्ट को क्या सेकेंड क्वाड्रेंट, इस पार्ट को क्या थर्ड क्वाड्रेंट, और इस पार्ट को क्या फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। इसमें क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव और क्या पॉजिटिव। इस केस में क्या नेगेटिव और नेगेटिव, इस केस में क्या पॉजिटिव और नेगेटिव। करने का मतलब क्या है कि ऑरिजिन से आपके पास लेफ्ट साइड मेरे पास x नेगेटिव होगा, ऑरिजिन से मेरे पास राइट साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऑरिजिन से अप y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ऑरिजिन से डाउन y कोऑर्डिनेट क्या नेगेटिव, ठीक है। तो इस चीज आप लोग जानते होंगे, क्लास 10th में भी पढ़ना था, तो इस चीज को क्या थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। अगला मेरे पास क्या है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का वे क्या था, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या पॉइंट। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट हम लोग को पता है कि पोलर फॉर्म में जब भी हम लोग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो किस फॉर्म में, आर और थीटा। आर मेरे पास क्या है ओरिजिन और दिस पॉइंट का बीच का डिस्टेंस आर होता है, और यही लाइन मेरे पास एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जितना एंगल बनाएगा वही मेरे पास क्या होता है, थीटा होता है। आप लोगों को पता है कि एंगल का मेजरमेंट जब भी होता है तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है और क्लॉकवाइज में क्या नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। तो एंगल जब भी हम लोग को मेजरमेंट करना रहेगा तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज हमेशा लेंगे, वो मेरे पास क्या है पॉजिटिव एंगल कहलाता है। ऑरिजिन को इस केस में पोल भी बोल सकते हैं और एक्स एक्सिस को क्या इनिशियल लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पोलर में हम लोग क्या आर थीटा कहने का मतलब क्या है कि पोल और दिस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आर रहेगा हमेशा, और थीटा एक्स एक्सिस से जितना एंटी क्लॉकवाइज में वो बनाएगा, ठीक है एंगल। ये पॉइंट पी मेरे पास क्या आर और थीटा, आर बोले तो क्या पोल और दिस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आर हो जाएगा, और थीटा बोले तो क्या एंटी क्लॉकवाइज में आपके पास जितना एंगल रहेगा वो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज में जो भी एंगल होगा आपके पास क्या होगा नेगेटिव मेजरमेंट किया जाएगा। इस केस में यदि पी डैश हम निकालेंगे क्या आ जाएगा, पी डैश का आर हो जाएगा ये डिस्टेंस, और एंगल मेरे पास क्या माइनस थीटा है, क्योंकि क्लॉकवाइज तो आपके पास माइनस कंसिडर किया जाता है, तो माइनस थीटा हो जाएगा। अगला पार्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन क्या कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। कहने का मतलब क्या है कि दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में क्या कुछ रिलेशन निकालने का प्रयास करें। कार्टेशियन कहने का मतलब क्या कि एक्स वाई के फॉर्म में कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा। पोलर कहने का मतलब क्या कि आर और थीटा के टाइम में रहेगा मेरे पास कोऑर्डिनेट। चलिए देखिए तो इधर कोई पॉइंट हम लिए पी, कितना एक्स और वाई, ये मेरे पास किस फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में है, और ये एक्स वाई कहने का मतलब क्या है कि ये आपके पास वाई हो जाएगा और ये कितना x हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है y। और यदि इसको हम r बोल रहे हैं तो r बराबर हम लिख सकते हैं कितना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कितना स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखिए तो इसी पॉइंट को हम ले रहे हैं क्या r और थीटा। r और थीटा कहने का मतलब क्या है कि r मेरे पास ये हो जाएगा और थीटा मेरे पास ये हो जाएगा एंगल थीटा। एक चीज तो पता है ना कि r मेरे पास क्या होगा फिक्स्ड होगा, क्योंकि लाइन का डिस्टेंस तो हमेशा सेम रहेगा। थीटा मेरे पास क्या वेरिएबल होगा, वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा, पॉइंट यदि मेरे पास दिस क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो अभी लाइन का डिस्टेंस तो वही रहेगा, लेकिन एंगल मेरे पास क्या चेंज कर जाएगा। पॉइंट यदि मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तभी मेरे पास क्या डिस्टेंस तो सेम रहेगा, बट मेरे पास एंगल क्या होगा चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि r मेरे पास जो फिक्स क्वांटिटी होगा हमेशा, और थीटा मेरे पास क्या होगा वेरिएबल होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग कुछ रिलेशन निकालना, ठीक है। तो ये दिख रहा है किसमें, इन ट्रायंगल ओ क्यू पी में लिख सकते हैं क्या साइन थीटा बराबर y बट्टा आर, कितना y बट्टा आर। यहां से मेरे पास y बराबर कितना आ गया r साइन थीटा। इसी ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं कॉस थीटा कितना x बाय आर, ये हो जाएगा x बाय आर। x बराबर कितना आ गया r कॉस थीटा होगा ना। अब हम लोग को दिख रहा है कि यदि हम लोग को r और थीटा दिया गया रहेगा, इसका मतलब क्या पोलर कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो उस केस में हम लोग p निकाल सकते हैं x y कितना
आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। याद रहेगा कि जब भी मेरे पास पोलर कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, मतलब आर और थीटा दिया जाएगा, उस केस में हम लोग क्या कार्टेशियन निकाल सकते हैं एक्स वाई, कितना आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। ठीक है, इसी में हम लोग लिख सकते हैं क्या टेन थीटा, कितना वाई बाय एक्स हो जाएगा, वाई बाय क्या एक्स, वाई बाय एक्स का मॉड भी ले सकते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही लिया जाएगा और पॉजिटिव आएगा भी यहाँ पे। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स वाई बट्टा एक्स का क्या मॉड। ठीक है, अब यदि हम लोग P लिखेंगे कितना R और थीटा, तो R तो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और थीटा मेरे पास कितना आ गया टेन इनवर्स वाई बट्टा एक्स का क्या मॉड। याद रहेगा कि जब भी मेरे पास एक्स वाई दिया रहेगा, बोले तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो पोलर हम निकाल सकते हैं आर और थीटा। आर बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और थीटा बोले तो क्या टेन इनवर्स वाई बाय एक्स का मॉड। ठीक है, तो यहां से मेरे पास ये दोनों रिलेशन आ रहा है क्या, यदि कार्टेशियन दिया रहेगा तो हम पोलर कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, यदि पोलर कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो हम कार्टेशियन निकाल सकते हैं। अब बात रह रहा है क्या कि यहाँ पे एंगल मेरे पास चेंज होता रहेगा ना, यदि सेकंड क्वाड्रेंट का दिया रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट का दिया रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का दिया रहेगा, उस केस में हम लोग क्या है थीटा का वैल्यू क्या चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो थीटा का निकालने का कुछ क्या है वे है, उस वे को हम देख रहे हैं आगे। देखो तो थीटा निकालने का क्या है दो मेथड होता है। पहला क्या होता है जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। जनरल वैल्यू मेरे पास क्या है 0 और 2 पाई के बीच में मेरे पास एंगल कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, यदि मेरे पास पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो इस केस में मेरे पास क्या थीटा बनाएगा, थीटा बोले तो कितना टेन इनवर्स वाई बट्टा एक्स। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा यदि मेरे पास पॉइंट, तो एंगल क्या हो जाएगा टोटल 180 में मेरे पास क्या जो एंगल थीटा ये है वही एंगल मेरे पास क्या इधर भी है, तो थीटा आपके पास क्या होगा माइनस हो जाएगा, पाई माइनस कितना थीटा। ये थर्ड क्वाड्रेंट मेरे पास आ जाएगा पॉइंट, तो कितना आ जाएगा ये टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक आपके पास पाई, और पाई में जो एंगल थीटा ये है वही एंगल मेरे पास ये भी है, तो इतना ऐड हो जाएगा, बोले कितना पाई प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास पॉइंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना 2 पाई में जितना एंगल पाई थीटा ये है उतना एंगल मेरे पास थीटा ये भी है, तो 2 पाई में से थीटा क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आज रखा जाएगा फर्स्ट पॉइंट में मेरे पास पॉइंट है तो थीटा ही रहेगा एंगल टेन इनवर्स वाई बटा एक्स का मॉड। सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा कितना पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा कितना 2 पाई माइनस थीटा। सेकेंड मेथड क्या है थीटा निकालने का, प्रिंसिपल एंगल ऑफ क्या थीटा। इस केस में मेरे पास क्या माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में रहेगा एंगल। ठीक है, जैसे इसको हम समझ सकते हैं क्या कि यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास कोई पॉइंट है तो ये मेरे पास क्या हो गया थीटा हो गया, बोले तो कितना टेन इनवर्स वाई बटा एक्स का मॉड हो गया। यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरे पास पॉइंट आ गया तो कितना आ जाएगा ये टोटल पाई में से ये एंगल माइनस हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल सेम है, बोले तो पाई माइनस कितना थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा क्या आ जाएगा मेरे पास जो अब जो एंगल लेना क्या है माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में ही लेना। ठीक है ना, तो अब यदि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पाई से बढ़ जाएंगे, तो हम लोग को तो पाई प्लस तो लेना नहीं है, तो हम लोग को मजबूरी है कि इस थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कंसीडर करना पड़ेगा क्या क्लॉकवाइज में। ठीक है ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो एंगल ये है वही एंगल मेरे पास क्या ये हो जाएगा, तो ये एंगल मेरे पास कितना है पाई माइनस थीटा है, ये भी एंगल क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा ही होगा। लेकिन ये हम एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं तो पॉजिटिव बोल रहे हैं, और ये नेगेटिव क्लॉकवाइज लेंगे तो मेरे पास क्या होगा जो एंगल ये होगा वही एंगल माइनस लगा देंगे, क्या आ जाएगा ये माइनस पाई प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास कोऑर्डिनेट आएगा तो ये थीटा, तो ये मेरे पास क्या माइनस थीटा। ठीक है, याद रहेगा प्रिंसिपल वैल्यू में मेरे पास थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड में पाई माइनस थीटा, इसके लिए माइनस पाई प्लस थीटा, इसके लिए क्या माइनस थीटा। ठीक है, और मेरे पास जनरल के लिए बताएं तभी जस्ट क्या जनरल वैल्यूज के लिए हम लोग समझ सकते हैं, फिर से यदि समझिएगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास कोई पॉइंट रहेगा उस केस में क्या बोले थे ये मेरे पास थीटा, बोले तो टेन इनवर्स वाई बट्टा एक्स का मॉड। सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा पॉइंट तो क्या आ जाएगा ये एंगल टोटल 180 में से ये एंगल थीटा माइनस हो जाएगा, तो पाई माइनस कितना थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या आ जाएगा टोटल यहां से यहां तक 180 में से थीटा फिर क्या है प्लस हो जाएंगे, तो ये पाई प्लस कितना थीटा।
फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या आ जाएगा, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल लेंगे हम, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि 2 पाई टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक में आपके पास ये एंगल माइनस हो जाएगा, तो जितना ये एंगल ऊपर है उतना ये एंगल क्या आपका नीचे भी रहेगा, तो 2 पाई माइनस कितना थीटा। तो ध्यान में रखा जाएगा क्या कि जनरल वैल्यू मेरे पास 0 और 2 पाई के बीच में एंगल कंसीडर किया जाएगा, और प्रिंसिपल वैल्यू में क्या माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में लिया जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लेंगे, और थर्ड और फोर्थ का क्या क्लॉकवाइज में। जनरल वैल्यू के लिए क्या है 0 से 2 पाई के बीच में होगा, और टोटल वैल्यू हम लोग क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में कंसीडर किया करेंगे। तो ये मेरे पास क्या दो मेथड था एंगल का निकालने का, पहला जनरल, दूसरा क्या प्रिंसिपल। देखो तो कुछ प्रॉब्लम क्या है कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया, कुछ प्रॉब्लम देखिए तो कुछ कोऑर्डिनेट हम लोग क्या कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया, इसको हम लोग कन्वर्ट करना है किसमें पोलर फॉर्म में, ठीक है। तो बहुत सारा पॉइंट दिख रहा है, कोई एक हम बना के दिखा देते हैं, बाकी आप लोग ट्राई कीजिएगा। जो प्रॉब्लम नहीं बनेगा वो क्या व्हाट्सएप लिंक आपको क्या डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, ठीक है ना, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, डाउट होगा तो, ठीक है। तो कोई एक देखिए, सबका प्रॉब्लम का प्रोसेस क्या एक ही रहेगा, जो देखना है 1 माइनस 1 का ही देखते हैं, क्या है 1 और -1। तो 1 और -1 मेरे पोलर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग को दो चीज चाहिए, क्या आर चाहिए, दूसरा क्या थीटा चाहिए। तो 1 और -1 कहां पे होगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, इधर कहीं दिख रहा होगा ना। ये एंगल आपके पास थीटा हो जाएगा, और ये आपके पास क्या डिस्टेंस हो जाएगा ये। तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, r बोले तो यही ना x और y है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का क्या स्क्वायर रूट, तो ये 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। आपके पास कितना आ गया √2 आ गया, r मेरे पास कितना आ गया √2 आ गया। थीटा निकाल लेते हैं, थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, थीटा बोले तो tan इनवर्स y बट्टा x का मॉड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या था माइनस थीटा था मेरे पास, तो मेरे पास आ जाएगा ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस tan इनवर्स y -1 और ये 1 है, तो -1/1, तो -1/1 का मॉड कितना 1 हो जाएगा, बोले तो tan इनवर्स 1 बोले तो -45 डिग्री, ये कितना आ जाएगा -45 डिग्री, ठीक है। तो ये जो मेरे पास पॉइंट P था उसको हम कन्वर्ट किए किसमें पोलर फॉर्म में, तो क्या आ गया √2 और -45 डिग्री। इसी तरह क्या सबको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो प्रॉब्लम नहीं बनेगा वो व्हाट्सएप पे क्या प्रॉब्लम डाउट क्लियर करवा सकते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, कन्वर्ट इक्वेशन r² cos 2 थीटा बराबर a² इंटू क्या कार्टेशियन इक्वेशन में। कहने का मतलब क्या कि पोलर फॉर्म में हम लोग को इक्वेशन दिया गया है, हम लोग को कार्टेशियन फॉर्म में क्या लाना है, तो कार्टेशियन फॉर्म में लाना कहने मतलब क्या x y के टर्म में लाना है, ठीक है। तो हम लोग को मात्र दो ही रिलेशन पता है, क्या r बराबर क्या लिखेंगे x² प्लस y² का स्क्वायर रूट हो जाएगा, r² यहां से निकाल सकते हैं कितना x² प्लस y² का रूट हट जाएगा इस केस में, और यहाँ पे मेरे पास tan थीटा पता है क्या y बट्टा x, ठीक है। चलिए इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, r² के जगह पे क्या लिख दें x² प्लस y² होगा, cos 2 थीटा हम लोग को tan थीटा के टर्म में रिलेशन पता है, ठीक है ना। तो cos 2 थीटा कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग को किसमें tan थीटा के टर्म में, क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास a² हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस y², 1 माइनस tan थीटा का वैल्यू कितना y बट्टा x का होल स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा कितना y बट्टा x का होल स्क्वायर बराबर कितना a² होगा ना। इसको एलसीएम आप लोग ले सकते हैं, ये फार्मूला भी क्या बता चुके हैं, ठीक है ना। ट्रिगो का बेसिक का एक वीडियो हम लोग शूट कर चुके हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं। क्या आ जाएगा ये x² प्लस ये y², और एलसीएम लीजिएगा क्या आ जाएगा x² y², ये मेरे पास आ जाएगा x² माइनस y² बाई क्या आ जाएगा ये x² प्लस y² बराबर a²। इसका एलसीएम x² और उसका x² क्या कैंसिल हो जाएगा, ये भी टर्म आपका कैंसिल हो गया, बच गया कितना x² माइनस y² बराबर a²। देखो इसमें कहीं भी आप लोगों को दिख रहा है r और थीटा का टर्म x y के टर्म में कन्वर्ट हो गया है, और ये मेरे पास क्या कार्टेशियन फॉर्म में दिख रहा है x y के टर्म में आ गया है। तो ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है
कि ये हम लोग को दिख रहा है कार्टियन फॉर्म में दिया गया, हम लोग को कन्वर्ट करना है किसमें, पोलर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग को एक्स वाई के टर्म में इक्वेशन दिया गया है, हम लोग को आर और थीटा के टर्म में क्या लाना है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले कितना, आर स्क्वायर बराबर ये, और एक्स के यहाँ पे हम लोग को पता है कितना, आर कॉस थीटा। आर आपके पास कैंसिल हो गया, बच गया आर बराबर कितना, ए कॉस थीटा। देखिए इस केस में मेरे पास क्या केवल आर और थीटा दिख रहा है, और इसी इक्वेशन को बोलेंगे क्या, पोलर फॉर्म में इक्वेशन दिख रहा है ये।